चलिए, सो बच्चा लोग विल बिगिन विद अ न्यू टॉपिक। अगला जो टॉपिक है एसबीसी में अपना है कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। चलिए, once we decide to do something we can go ahead miles ahead, ऐसा कहा है मिस्टर मोदी जी ने। चलिए, मेरे इंस्पिरेशनल हैं। चलिए, सो बड़े ध्यान से देखिए, चैप्टर 12 प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ एंटिटीज। अपना अपना मेरे ख्याल से चैप्टर 6 है। सो नवीन चैप्टर है बच्चों, दिस इज द न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर में आपको, अभी अपन ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, राइट? उसके बाद ही मैं आपको ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर का रिलेशन कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी एक कंपनी अपने आप को किसी दूसरी क्लास की कंपनी में कन्वर्ट करती है, प्लीज हियर, whenever a company does convert itself to company of some other class, उसका एमओए क्या होता है? ऑल्टर होता ही है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, आफ्टर गोइंग थ्रू, आफ्टर डूइंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर, कौन सा चैप्टर? ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए के बाद हम डायरेक्टली ये वाला चैप्टर कर रहे हैं। रीजन ये है कि इस चैप्टर का और उस चैप्टर का काफी कुछ लिंक है। सो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। प्लीज हियर एवरीवन, अब जब आप बात आती है कन्वर्जन ऑफ कंपनी की, जब बात आती है किसकी, व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट द कन्वर्जन ऑफ कंपनी, तो बहुत सारी कंपनीज अलग अलग टाइप की कंपनीज में कन्वर्ट होती हैं। जैसे कि प्राइवेट हो जाएगी पब्लिक में, पब्लिक हो जाएगी प्राइवेट में, ये एक कन्वर्जन हो जाएगा। प्राइवेट वुड कन्वर्ट इनटू पब्लिक एंड पब्लिक वुड कन्वर्ट इनटू प्राइवेट, ये पहला हो जाएगा। फिर सेक्शन 8 कंपनी, व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी? नॉन प्रॉफिट। तो सेक्शन 8 कंपनी, जो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी बतौर सेक्शन 8 कंपनी, द कंपनी दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड बतौर सेक्शन 8 कंपनी वुड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ नॉर्मल कंपनी। मतलब अभी तक जो कंपनी क्या करती थी, प्रॉफिट कमाती नहीं थी, और अगर कमाती भी थी तो क्या करती थी, अपने ऑब्जेक्ट्स के फुलफिलमेंट में खर्च करती थी। अब वो कंपनी क्या करेगी, अब वो कंपनी प्रॉफिट्स क्या करेगी, नॉर्मल कंपनी बन जाएगी, वो प्रॉफिट कमाएगी भी और अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। ठीक है, देन 1% कंपनी के कन्वर्जन होंगे। कौन से कन्वर्जन? 1% कंपनी वुड कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, या फिर एक प्राइवेट कंपनी वुड कन्वर्ट इनटू 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसमें कन्वर्ट होगी? तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब प्रोविजन कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहले सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 जो है वो आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑल्टरेशन से रिलेट करता है, आप जैसा कि आप सबको पता है। और इसमें भी नेम चेंज वाला आर्टिकल सेक्शन अगर आपको याद हो, जब भी कंपनी नाम चेंज करती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। हालांकि नाम चेंज की जरूरत, जब नाम चेंज कंपनी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत कब नहीं पड़ती, अगर नाम चेंज में क्या कर रहे हो, प्राइवेट वर्ड को ऐड कर रहे हो या प्राइवेट वर्ड को डिलीट कर रहे हो। आई बिलीव मैंने ऑलरेडी आपके सामने कवर किया हुआ है। वेदिका ये लाइट बंद कर दो ना, इससे आपको जरूरत देता है। डन। चलिए, एक्चुअली मुझे लाइट से बड़ा प्यार है। नहीं, मैं आपको मैं अपना ओपिनियन बताता कि मेरे को लाइट से बहुत ज्यादा प्यार है। बिकॉज लाइट मुझे ऐसा लगता है, मेरे घर पे भी मैं भले ही एक कमरे में बैठा हूँ बट मैं पूरे घर की लाइट जलाता हूँ। बिकॉज लाइट इज अ सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी, और ये हिंदू कल्चर में बहुत पहले से माना जाता है कि दिवाली में प्रोस्पेरिटी था तो वो राम दिए जला के स्वागत किया गया था। सो मम्मी लोगों की बातों में मत आना, वो लोग हमेशा बिजली का बिल बचाने की सोचते हैं, बट हमेशा लाइट जला के रखने का बच्चों। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहां पे वेस्ट होने से बचा सकते हो बचाने का, बट लाइट जला के रखने का बच्चों। इट्स कभी भी देखना, आप जब बहुत सारी रोशनी में बैठोगे ना, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, क्योंकि लाइट हैज दैट पर्टिकुलर पावर। एनीवे, ओपिनियन अलग हो सकते हैं बट अपन, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था बच्चों, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि सेक्शन 33 के बाद 13 के बारे में आपको बता रहा था कि नाम चेंज के बारे में, कि जब आप नाम चेंज करते हो, लेकिन नाम चेंज इस कदर होता है कि नाम के आगे आप प्राइवेट ऐड कर देते हो या प्राइवेट हटा देते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब सेक्शन 14 की बात करते हैं तो 14 में क्या लिखा है,
14 में लिखा है कि आपको नाम चेंज करना है और सॉरी आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है, और आर्टिकल्स को इस कदर ऑल्टर कर रहे हो, आर्टिकल्स को इस कदर ऑल्टर कर रहे हो कि आर्टिकल में क्या आ जाएगा, आर्टिकल को इस कदर ऑल्टर कर रहे हो कि आर्टिकल में क्या आ जाएंगी, 3 रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगी जो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल होती है। तो आप वो चेंज कर सकते हो कब, जब आपको कौन परमिशन दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर है वो डेलीगेट की हुई है, किसको डेलीगेट की हुई है, रीजनल डायरेक्टर को। तो ये सेक्शन 14 हो गया। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेशली एक सेक्शन ऐड किया गया है, सेक्शन 18। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या किया गया बच्चों, स्पेसिफिकली एक सेक्शन ऐड किया गया है। सेक्शन कौन सा है, जिसमें लिखा है कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद, जनरल मीटिंग में क्या करने के बाद, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद एक कंपनी अपने आप को किसी दूसरी क्लास की कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। समझ में आया। सेक्शन 18 किसे डील करता है, तो अपने हाथ में सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनी, मतलब दिस इज अ स्पेसिफिक सेक्शन। और बच्चों मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि एसबीसी का सब्जेक्ट इस बार आप सबने बहुत सीरियसली लेना है। पिछली बार क्या होता है, कई बच्चे ना ज्यूरिस्प्रूडेंस और कंपनी लॉ को बहुत सीरियसली लेते हैं बच्चे, बट एसबीसी बोले ठीक है हो जाएगा। बट और इस बार देखो इंस्टीट्यूट में बहुत चालू है, बराबर एसबीसी ने सबको फेल किया। एक बच्चे का तो एसबीसी में 0 है, एक बच्चे का एसबीसी में, हर नेम इज सिमरन, शी इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बाराबंकी, जहां पे है बहुत सारी पानी की टंकी, टंकी के ऊपर बैठते हैं ढेर सारे मंकी। यस और नो बच्चों। एनीवे और एक एक्टर भी है वहां से जिसका नाम है पांडे चंकी। यस और नो बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो बच्चों शी इज फ्रॉम देयर एंड शी एक्चुअली उसने मेरे से, हम लोगों से कंपनी लॉ टैक्स और ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्लास किया था। मैंने सेड कि बेटा बाय एसबीसी आल्सो, तो उसको लगा कि सर को क्या करने का, बोले नहीं सर मैं, मेरा हो जाएगा। एक्चुअली हो गया 0, शी गॉट 0 एंड टू माई शॉक एंड सरप्राइज 0 कैसे आया मुझे भी नहीं यकीन हुआ। मैंने उससे बोला बेटा आपने अच्छे चेक किया, उसके आगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। बोल नहीं सर इट्स मियरली 0, ओनली 0। तो ये मार्क्स भी आईसीएसआई देती है, बट डोंट वरी, कंपनी लॉ वगैरह में भी उसने झंडे निकाले हैं। पूरे ग्रुप 1 का टोटल मिला के 64 है, लेकिन फिर भी वर्थ एप्रिसिएशन, 3 सब्जेक्ट मिला के 64 है बच्चों, क्योंकि चौथे में तो 0 ही है। तो टोटल शी हैज गॉट एन एग्जम्पशन। तो और बच्चों उसके बाद भी कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है। उसके बाद शी इज लाइक कि सर नहीं अब मैं खुद करके बताऊंगी सर, मैं दोनों ग्रुप की तैयारी करूंगा। मेरा बेशरम तू मर जाए मेरे को मार दे। 64 है, बोलती दोनों ग्रुप दूंगी सर। सर बच्चों मैं एक ही चीज बोलूंगा, टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली, क्योंकि चैप्टर सच में सब अभी तक अपन ने काफी कुछ पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार कंपनीज एक्ट ही तो पढ़ रहे हैं हम अभी से अभी तक बच्चों। सो सेक्शन 13, 14 और 18। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे प्राइवेट कंपनी को, कन्वर्ट करेंगे किसमें, the very first thing that we would be doing is we would be converting private company into a, and believe me the procedure is very simple, private into public मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत है। we just need to inform, we just need to inform ROC। और आपको पता है एक फॉर्म हम लोग यूज करते थे INC 27, INC 27 ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर किसको डेलीगेट की थी, ROC को। तो बच्चों कुछ नहीं है, सबसे पहले यू नीड टू होल्ड बोर्ड मीटिंग। एक पॉइंट एक्स्ट्रा करना है तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस दे दो, फिर बोर्ड मीटिंग होल्ड कर लो। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दो, किस चीज का, नाम चेंज, कन्वर्जन, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एंड एओए, तीनों एक ही रेजोल्यूशन में। देयर वुड बी वन रेजोल्यूशन, कंबाइंड रेजोल्यूशन। एक ही रेजोल्यूशन में क्या करोगे आप, एक ही रेजोल्यूशन में आपका नाम चेंज होगा, एक ही रेजोल्यूशन में आपका कन्वर्जन होगा, और एक ही रेजोल्यूशन में आपका क्या होगा, ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एंड, ये रेजोल्यूशन कहां पे होगा, बोर्ड मीटिंग में पास होगा। उसके बाद जनरल मीटिंग का डेट टाइम और प्लेस फिक्स कर लो। उसके बाद जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दो अपने लोगों के यहाँ पे, एक पॉइंट ऐड करना है तो CS विल्सन ने नोटिस कर देना। होल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में क्या पास कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का, अच्छा यहाँ पे नाम वगैरह रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज यू जस्ट वांट टू, नाम आपका सेम ही रहने वाला है, यू जस्ट वांट टू ऐड
सॉरी, रिमूव, प्राइवेट वर्ड रिमूव करना चाहते हैं ना? हाँ। अब जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद यू विल हैव टू कंप्लाई विद सम फॉर्मेलिटीज। नाउ व्हाट वुड बी दोस फॉर्मेलिटीज? पहला, अभी आप प्राइवेट कंपनी हो, आपके यहाँ पे मेंबर कितने हो सकते हैं? यू हैपन टू बी अ प्राइवेट कंपनी, आप प्राइवेट कंपनी हो, आपके यहाँ मेंबर कितने हो सकते हैं? हो सकता है आपके यहाँ 7 से कम मेंबर हो, क्योंकि पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर रखते हैं? पब्लिक में कम से कम 7 लगते हैं, तो हो सकता है आपके मेंबर कितने से कम हो। तो अपने जैसे ही आप जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, क्या करो? मेक श्योर कि नंबर आपके कितने हो जाए? 7 हो जाए। हालांकि ये काम हम जनरल मीटिंग के पहले ही कर लेते हैं, बट मेक श्योर योर, क्योंकि एक बार शेयर होल्डर्स ने ऑथराइज कर दिया तो फिर अपन कर सकते हैं। मेंबर की संख्या 7 कर लो। अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी 50 मेंबर थे, प्राइवेट कंपनी में 200 तक हो सकते हैं ना? अगर आपके यहाँ पे ऑलरेडी 50 मेंबर थे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके बाद डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, तो अगर आपके यहाँ पब्लिक में मिनिमम, तो क्या कर लो? डायरेक्टर की संख्या कितनी कर लो? मेक द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अप टू 3। यस और नो बच्चों? डायरेक्टर की संख्या कितनी कर लो? 3 कर लो। उसके बाद और क्या करना है? एमओए और एओए क्या कर दो? मेक चेंजेस इन एमओए एंड रादर देन मेकिंग चेंजेस, आई वुड अर्ज यू टू अडॉप्ट न्यू सेट। क्या कर लो? एमओए और एओए का क्या अडॉप्ट कर लो? नया सेट अडॉप्ट कर लो एमओए और एओए का, ये भी हो जाएगा। व्हाट मोर? दैट्स इट। एमओए और एओए नया आ गया, मतलब वो तुम्हारी प्राइवेट कंपनी थी ना, वो 3 रेस्ट्रिक्शन वाला चला गया। अब नया एमओए एओए आ जाएगा, किसके हिसाब से? पब्लिक कंपनी के हिसाब से नया एमओए एओए आ जाएगा। दैट्स इट, कहानी खत्म। 30 दिन के अंदर 2 फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे। पहला, MGT 14 फाइल करना पड़ेगा, because as per section 117 we need to register the special resolution. Number 2, INC 27 we would inform the ROC regarding what? Regarding conversion. ठीक है, सेक्शन 18 बोलता है कि आपको INC 27 फाइल करके बताना है ROC को। ना, कन्वर्जन के INC 27 है। 27 INC 26 क्या था? वो सर्टिफिकेट था क्या? आरओसी नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आईएनसी 26 में था। नाम चेंज के लिए अपन कौन सा यूज करते थे? आईएनसी 27। पहले भी अपन ने वही यूज किया था ना। एंड देन उसके बाद आरओसी अगर सेटिस्फाइड है तो आपको क्या दे देगा? नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, जिसमें आपका नाम क्या होगा? नाम आपका क्या होगा? रुबीना लिमिटेड हो जाएगा। प्राइवेट वर्ड क्या हो जाएगा? हट जाएगा। एंड दिस सर्टिफिकेट विल बी अ प्रूफ ऑफ व्हाट? that your name has been changed and you have been converted from which to which? Private to public. Is everyone with me? और प्लीज, कई लोग मुझसे, खासकर ये बच्चों का बहुत डाउट होता है, हाउ टू रिमेंबर द प्रोसीजर्स। बच्चों मैं एक ही चीज बोलता हूँ, द प्रोविजंस आर वेरी क्लियर प्रोविजंस, बड़ी बात नहीं होती बच्चों। और जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, एमजीटी 14 तक तो हर एक प्रोसीजर क्या है? सेम ही है। बायबैक वगैरह का होता है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आता है, तो एक पॉइंट आपका वहां पे ऐड हो जाता है कि फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर टू बी मेड इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। चलिए, क्या हो गया है? कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी कौन कौन सा सेक्शन है बच्चों? 13, 14 और 18 एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। चलिए, होल्डर पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू नेम consequent to conversion of the company into public company as well as alteration of what beta? An alteration of AOA by removing what? And also approve what beta? Notice of general meeting. Send a notice of general meeting. Hold general meeting and pass special resolution for conversion, alteration in MOA and AOA. आपको नहीं लग रहा जब मैंने नोट्स लिखा होगा तो मैं बहुत जल्दबाजी में था? नहीं तो हर जगह बहुत तफसील से करता हूँ मैं। पहले एक पॉइंट, फिर उसके नीचे क्या करने का? सेंड नोटिस ऑफ, ये इसमें एक और चीज मिसिंग है, अप्रूव। क्या करना है? अप्रूव डे, डेट, टाइम एंड ऑफ जनरल मीटिंग एंड देन यू अप्रूव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, बट ठीक है, आई अज्यूम कि आप लोगों को ये चीज कॉमन सेंस में बैठ गई होगी। उसके बाद मेक नेसेसरी चेंजेस इन व्हाट, वेयर बच्चों? एमओए और एओए में नेसेसरी चेंजेस कर दो। इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 7 if they are less than 7,
increase the number of directors up to 3 if they are less than 3. MGT 14, copy of special resolution, copy of notice calling, general meeting, copy of what beta? Altered MOA and AOA plus, अरे एक चीज भूल गए ना, copy of explanatory statement, explanatory statement की copy. उसके बाद एक INC 27, ये भी 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है. और अगर ROC satisfied है, what does ROC give? ROC देता है आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सिंपल था. अब बच्चे पब्लिक कंपनी को भेजना है किसमें? Now we have to convert public company into private company. Actually इसके लिए मॉड्यूल में I don't think so प्रोसीजर इन्होंने कंप्लीट दिया हुआ है. ये देखना. चलिए इधर देखिए. Listen, if you see the module में they have still given the which procedure? NCLT 1. मतलब अभी अपन लोग कौन सी प्रोसीजर पढ़ रहे हैं? अभी अपन पढ़ेंगे RD1. ठीक है, तो मेरे प्राण मत खाना की मॉड्यूल में NCLT 1 दिया हुआ है. That procedure has been changed. ये प्रोसीजर क्या हो गई है? चेंज हो गई है. इसलिए मैं तुमको पहले दिखाता हूं. अपन ने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया है? We have followed this procedure. Which procedure? हमने आर.डी. बर्मन जी के प्रोसीजर को फॉलो किया. नया प्रोसीजर वी हैव फॉलोड. बिकॉज आप सबको पता है कि 2018 में ही क्या कर दिया गया था? यस, एनसीएलटी के बदले किसको लेके आ गए थे बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके आ गए थे. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर किसको दी थी? आर.डी. को. तो शायद वो नई मॉड्यूल जो आई है जून वाली, उसमें शायद उन्होंने प्रोसीजर क्या किया होगा? दे वुड हैव चेंज्ड द प्रोसीजर. चले. Anyway, so next we will start with what beta? Conversion of which company? Public to private. And this is, believe me, this is one of the very serious affairs. मतलब अगर मैं बोलूं कि कुछ बहुत लंबी प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में है तो दिस इज वन ऑफ देम. बट डोंट वरी, मैं इसको आपको शॉर्टकट में ही बताऊंगा. बच्चों, सबसे पहला, व्हेन अ कंपनी टेल्स, जब एक कंपनी बोलती है कि हमको पब्लिक से प्राइवेट में जाना है, तो ना काफी अनयूजुअल सा फील होता है. प्राइवेट से पब्लिक, yes, it's quite usual that you require increased capital, your scope of operation has increased, and there are many government contracts. गवर्नमेंट के जो कई टेंडर्स आते हैं वहां पे स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि ओनली पब्लिक कंपनीज आर एलिजिबल टू बिड टू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. So private say when you convert into public, I find it to be obvious. Reason being, it shows your growth, it shows your expansion, it shows a prosperity. But when someone says that I want to convert from public to private, मुझे public से कहाँ जाने का है? Private में जाना है. तो it seems to be quite unusual. Even the creditors, they are affected. They, मतलब उनको भी कहीं ना कहीं हर्ट है, दुख होता है उनको भी. क्यों? उनको भी डर लगता है ना, कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में आ रही है. मतलब कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में, देखो जब पब्लिक थी तो क्रेडिटर्स को ये श्योरिटी रहती थी कि चलो हमारा पैसा देने के लिए कंपनी का पैसा नहीं है, तो कंपनी किसी को भी अपने शेयर इश्यू कर देगी, कंपनी विल अरेंज मनी और हमें पैसे दे देगी. सेम यस बैंक में देख लो, और खत्म हो गया यस बैंक. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट हर जगह भिखारी बना के, मतलब बर्बाद करने के लिए भेज देती है. यस बैंक के शेयर अभी कौन खरीदने वाला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जो फालतू 49% स्टेक कौन लेने वाला है? बाप रे. और इसके चक्कर में क्या हो जाता है ना, एसबीआई बेचारा थोड़ा बहुत इंप्रूव करता है, वो फिर खत्म हो जाता है. इनडायरेक्टली आप समझो गवर्नमेंट ही अपना पैसा डाल रही है, क्योंकि एसबीआई गवर्नमेंट की है ना. तो एनीवे,
तब क्या होगा, अंदर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आएगा, अभी एनसीएलटी में जाएगा मामला, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जाएगा। तो एसबीआई प्रपोज करेगा, क्या प्रपोज करेगा, रिस्ट्रक्चरिंग प्लान प्रपोज करेगा और खटाखट हो जाएगा, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री एकदम उसको तुरंत करवाएगी बच्चे एनसीएलटी के ऑफिशियल्स के साथ। आज नहीं, एक टेक ओवर होता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 234 और 235 के अंदर होता है, तो वो होगा वहां पे, वो एकदम फटाफट हो जाएगा। अभी आज मार्केट देखा क्या, रिलायंस कितने का है, 1100 पे आ गया। तू बोल रहा था 1200 पे आएगा, 1100 पे आ गया। मतलब एक तो कोरोना वायरस, उसके बाद ये एसबीआई भी बहुत डाउन होगा आज मेरे ख्याल से। यस बैंक आज बड़ा होगा, लेकिन यार नहीं जानेगा जब रिलायंस जैसी कंपनी गिर रही है। बट आई अगेन बिलीव दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यस बैंक कभी नहीं भूल के खरीदने का, हमेशा याद रखो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करो ना जो साला नीचे गिरे हैं तुमको डर ना लगे। रिलायंस अब नीचे गिर रहा है, भगवान जाने कितना गिरेगा, बट टू सम एक्सटेंट आई एम नॉट अफ्रेड। मैंने तो आज से और खरीद लिए 20 शेयर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा बच्चों, मैं कब से खरीद रहा हूँ, गिरेगा गिरेगा। 1400 से मैंने खरीदना शुरू किया, 1400, 1300, 1200, 1100, समझ में नहीं आ रहा कि किस एक्सटेंट तक क्या होने वाला है, गिरने वाला। लेकिन वो बढ़ेगा ना बच्चों, तो एक दिन में पूरा रिकवरी देगा, एक दिन में 200 रुपए बढ़ेगा। नहीं मैं तो नहीं बेचने वाला, मैंने तो मेरा टारगेट है आज से 15 साल के बाद ही बेचूंगा, जब मेरी बेटी को यूएसए यूएसए कहीं जाना होगा, उसके लिए खरीद रहा हूँ मैं शेयर। तो ठीक है, अपना रिटायरमेंट के लिए पैसा अलग रखेंगे, शेयर वेयर उसके लिए रख देंगे भी, अपने बाप है, अपनी जिम्मेदारी तेरा, और वो भी लक्षण ठीक नहीं दिखे तो 20-21 साल की एज में शादी कर देंगे। ठीक है, वेट सीधी बात है, अपन ऋषि कपूर को फॉलो करते हैं। ऋषि कपूर बोलता है कि मैंने अपनी बेटी का लक्षण देखा 20 साल तक, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो 21 साल में मैंने अपनी बेटी क्या कर दी। दैट इज द मोस्ट परफेक्ट थिंग दैट ही हैज डन। हाँ हाँ, सुना था मैंने कि नव नव भारत वगैरह कहीं तो पढ़ा था, तो वो सबसे अच्छी चीज थी। और मेरे पापा भी सेम चीज बोलते हैं। हाँ, मैं भी वही बोलता हूँ। तो मतलब वही चीज है ना, अगर देखो बच्चा अगर पढ़ रहा है तो मेरे पापा यही बोलते हैं कि, लेकिन लड़कों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते ना, 21 एज में शादी कर दो। लड़कों की शादी, लड़का कुछ नहीं कर रहा है, 21 एज में शादी कर दे तो जिससे शादी करेगा उसकी जिंदगी भी खत्म। तो लड़के के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लड़की के साथ ऐसा कर सकते। चलो भाई जा तू सामने वाले की जिंदगी खत्म कर, अपन तो सुखी रहे। एनीवे मजाक कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट, बट एनीवे तो शादी के बाद स्टेबल होते हैं लोग। चलो एनीवे, तो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। मैं क्या बोल रहा था मैं, 21 एज में, नहीं बट आई एम श्योर कि मेरी बेटी मेरे जैसी है तो बहुत अच्छा करेगी लाइफ में। साले सीएसओ में 21 एज में हंस रहा है, 21 एज में सीएस बनाऊं बच्चों, क्या मतलब, और क्या सबूत दूं कि मैं होनहार बच्चा था अपने पिताजी का। इधर तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि जब पब्लिक से प्राइवेट कंपनी आती है तो उसके स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या हो जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में एक संदेश जाता है कि यार कंपनी कुछ तो गड़बड़ कर रही है। लोगों के मन में क्या जाता है, एक संदेश जाता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए तो अपने, क्योंकि देखिए जब आप पब्लिक से प्राइवेट में जाएंगे, एक और चीज होती है, जब आपके पास अनाप शनाप रिजर्व्स पड़े हुए हैं। फिलिप्स, बहुत कम लोगों को यहाँ पे पता है कि फिलिप्स एक टाइम पे लिस्टेड कंपनी थी। 90 नहीं अभी नहीं, 93 या 94 में उसने डिलिस्ट करवा लिया था अपने आपको। हाँ, 4-5 साल तक तो वो एकदम अंधेरे में रहे। फिर वो एलईडी इन्वेंट हो गया, क्या इन्वेंट हो गया, एंड देन अगेन केम बैक। फिलिप्स से पहले टीवी वगैरह आता था, बट दे उनका भी मतलब फेजेस सबके आते हैं लाइफ में। फिलिप्स जैसी बिग शॉट कंपनी भी एक टाइम पे इंडिया से आउट थी मार्केट से, बट यू मस्ट कीप ऑन ट्राइंग। फिलिप्स ट्राइड, एलईडी आ गया, एलईडी शायद उन्होंने इन्वेंट किया, किसी और ने इन्वेंट किया, बट उन्होंने फायदा पूरा उठाया। और फिलिप्स एलईडी आ गया, फिर उन्होंने वो अलग ही प्रोडक्ट लेके आ गए, जहां पे लोग एसी और ये बड़े बड़े हैवी इलेक्ट्रिकल्स बनाने लगे थे, उन्होंने ट्रिमर बनाना स्टार्ट कर दिया, ड्रायर बनाना शुरू कर दिया। अभी वो फिलिप्स के ट्रिमर और ड्रायर इतने बिकते हैं कि उतने एलजी एसी नहीं बेच पाता होगा। सो देखो ना, मतलब कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी थी। बट एक टाइम पे ये सीरीज था, दैट वाज अ लिस्टेड कंपनी, उसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट कराया। दैट वाज अ पब्लिक कंपनी, उसने अपने आप को कन्वर्ट करके क्या करवाया, प्राइवेट। एंड आई बिलीव नाउ इट फंक्शंस एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया, इफ आई एम करेक्ट। तो जब फिलिप्स भी ऐसा हुई तो लोगों के मन में डर आया कि साला कंपनी क्या हुई है, खत्म हो रही है ये वो, बट उनके लॉसेस बहुत हो गए थे। लेकिन कई कंपनीज पब्लिक से प्राइवेट क्यों होती हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट इन्वेस्टर शेयर नहीं करना चाहती। एटलस कॉर्पको करके कंपनी, आई डोंट नो, मेथर एंड प्लैट भी है, उधर ही अपने पुणे में ही है, ये पिंपरी जाते हैं तो आता है रास्ते में।
मेथड एंड प्लेट आई भी पहले लिस्टेड थी, सेम विद एक्सकॉर्प, इस पहले लिस्टेड थे, लेकिन इनको अपना प्रॉफिट क्या नहीं करना था, शेयर नहीं करना, तो ये क्या हुए, पहले अनलिस्टेड गए, फिर क्या बन गए, प्राइवेट हुए। लेकिन यहाँ पे क्रिएटर्स को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व्स थे, बस कंपनी क्या करना चाहती थी, उनको बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, तो उनको शुरू में फंड की जरूरत थी, तो उन्होंने अपने आप को पब्लिक बनाया, लिस्ट करा दिया, पब्लिक से फंड लिया, ढेर सारा पैसा कमाया, अच्छे तगड़े रिजल्ट्स क्रिएट किए, बायबैक लाए, फिर उस समय तो खैर उस समय ऐसा था कि बायबैक लाना पड़ता था, फिर डीलिस्ट कराते थे, अभी बायबैक की जरूरत नहीं, अभी हम लोग डायरेक्टली सभी की लिस्टिंग डीलिस्टिंग गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके क्या करवा लो, अपने आपको डीलिस्ट करना। सो एनीवे, जब पब्लिक से प्राइवेट में जाएगी, तो अगेन मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पूरे डिस्कशन का सेंस एक ही है कि कंपनी को दिक्कत, कंपनी की स्थिति जो भी है, बट कहीं ना कहीं क्रिएटर्स को दुख होता है, उनको लगता है कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा, बिकॉज कंपनी विल नॉट बी एबल टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक। ये समझो, जैसे अगर मान लो यस बैंक अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती मान लो, और या वहां पे ऑलरेडी 200 शेयर होल्डर होते, कभी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो पाती, डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो पाती क्या, नहीं, क्योंकि ऐसे एक भी शेयर खरीद लेते तो 201 हो जाते, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ता है, पब्लिक से प्राइवेट जाने में थोड़ा लोगों को डर लगता है, इसलिए हमने प्रोसीजर क्या किया, बहुत बड़ी प्रोसीजर। प्रोसीजर के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो बेसिक स्टेप जो आपको पता है, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑल्टरेशन इन एमओए, नंबर ऑफ मेंबर्स को कहां तक लाना है, अबे 200 तक लाना है, नंबर ऑफ मेंबर्स को कहां तक लाना है, 200 तक लाना है, और ठीक है मार दूंगा जिसने डायरेक्टर बोला, अब अगर तुम पब्लिक हो, तुम्हारे 15 डायरेक्टर हैं, तुम प्राइवेट रहेगा, तुम्हारे 15 डायरेक्टर को फर्क पड़ता है इस चीज से, तो डायरेक्टर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अगर प्राइवेट कंपनी के ध्यान से देखो, अगर तुम पब्लिक कंपनी के नंबर ऑफ डायरेक्टर कंपेयर कर रहे हो, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 है, तो प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ डायरेक्टर को तो कंपेयर करोगे ना, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 है, जहां पे मिनिमम 3 है, वहां पे मिनिमम 2 तो होंगे ना। अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, मैं बोलूंगा 2 चॉकलेट मेरे को दो, तुम ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे पास है नहीं, तेरे पास है, तेरे पास 5 है, मेरे को दो, ये सब नो। चलो आगे बढ़ जाओ। तो पहला स्टेज क्या है, पहला है, ये मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप अगर एग्जाम में कोई भूल गया आंसर लिखना, तो एक घुसेड़ देने का। पहला क्या है, अपना बोर्ड मीटिंग ऑर्डर जो अपना जहां तक अपन अपने प्यार से एनडीटी एमजीटी 14 15 16 17 18 19, ये 18 19 18 19 करके करो इंतजार, उसके बाद आरडी का सर्टिफिकेट आएगा मेरे यार। एनीवे, इधर तो ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज, दूसरा स्टेज इधर बघा, इधर दूसरा स्टेज। नाउ इन द सेकंड स्टेज you issue an advertisement, you issue an कम कम से कम 21 दिन पहले आरडी को अप्लाई करने के, आरडी को अप्लाई करने के दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले तुमको क्या देना है, एक एडवर्टीजमेंट देना है, यू नीड टू गिव एन एडवर्टीजमेंट। आरडी को अप्लाई करने के 21 डेज पहले यू नीड टू गिव एन एडवर्टीजमेंट। कौन से फॉर्म में, INC 25A, इट इज नॉट INC 25A एक्टिव, ये दूसरा फॉर्म है। INC 25A में आपको क्या करना है, you need to issue, what you need to issue, a newspaper advertisement in the one English and one vernacular of state जहां पर रजिस्टर ऑफिस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज योर सेकंड स्टेज। फाइल करने के बाद कितना वेट करना है, एडवर्टाइजमेंट देने के बाद 21 दिन का आपको क्या करना। अच्छा एक और चीज, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, जो अपन नॉर्मल फॉलो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से अपन सारे क्रिएटर को इन्फॉर्म करते हैं ना, कि हमने क्या किया है, नोटिस दिया है कि भैया हम पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हैं, तुम्हारे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो तुम अपने ऑब्जेक्शन किसके पास ले सकते हो, आरटी के पास ले सकते हो। ये हो गया सेकंड स्टेज खत्म। थर्ड स्टेज विल कम, यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन to whom, you need to file, this is the third stage, under third stage you need to file an application to regional director। और फॉर्म कौन सा होगा, which would be the form, बेटा फॉर्म कौन सा होगा, form would be RD1। so in this form you will be filing an application, in this form what you will be doing, you will be filing an application, to whom you will be filing an application, रीजनल डायरेक्टर के साथ आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे। अब बच्चों ध्यान से ना, अब याद रखना कि तुम्हारा प्रोसीजर कितना बड़ा होगा, ये निर्भर करेगा कि तुम इसमें कितने अटैचमेंट डालते हो। तुमने इतना भी लिखा है एग्जाम में, तुम्हारा 1.5 पेज खत्म हो गया अभी तक, यू आर डन विद योर 1.5 पेजेस, लेट मी मेक माय सेल्फ वेरी क्लियर। अब इसके बाद आरडी 1 में तुम आधा पेज ऐड करोगे, क्या करोगे, यस स्टार्ट कर देना जनरल मीटिंग का,
डिटेल्स ऑफ वोटिंग, जिस जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ उसके मिनट्स, यस, उसके मीटिंग की अटेंडेंस शीट, कितने लोग आए थे मीटिंग में, मीटिंग पर क्या आ जाएगी, अटेंडेंस शीट आ जाएगी। उसके बाद अच्छा ये जो हाँ उसका ये क्लिपिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जो दिया था उसकी क्लिपिंग आ जाएगी। उसके बाद एक अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर ना, along with क्रेडिटर का एड्रेस एंड अमाउंट ड्यू, याद है आप सबको? अच्छा मुझे बताओ एप्लीकेशन की डेट में और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर की डेट में कितने दिन का मैक्सिमम गैप हो सकता है? 30 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया था। भाई बच्चों कितने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर 30 डेज से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कहां से 30 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, 30 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, मतलब मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 30 डेज। इज दैट क्लियर? उसके बाद प्लस एक एफ डिक्लेरेशन आ जाएगा। किसका डिक्लेरेशन आ जाएगा? CS प्लस 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन शैल बी MD। क्या लिख रहेगा इस डिक्लेरेशन में? क्या लिखा रहेगा इस डिक्लेरेशन में? कुछ नहीं, हमने पूरे अफेयर्स, हमने पूरा क्या किया है कंपनी के अफेयर्स में, हमने पूरी क्या करी है, हमने पूरी इंक्वायरी करी है। और इंक्वायरी करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि लिस्ट ऑफ क्रेडिटर के अंदर जिन भी क्रेडिटर्स का हमने क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, वो सारे हम डालें, इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट क्रेडिटर। कौन से क्रेडिटर का भी नाम डाला है? कॉन्टिजेंट क्रेडिटर का भी नाम हमने इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। ऐसा इंक्वायरी करके इनको क्या देना है? डिक्लेरेशन देना है, सर्टिफिकेट मान लीजिए एक प्रकार का। ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेज में क्या करेगा? RD फिक्स कर देगा, डेट ऑफ हियरिंग। ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्रेडिटर्स ने ऑब्जेक्शन लिया होगा या नहीं लिया होगा। लिया होगा तो फिर सुनवाई होगी और उसके बाद RD अप्रूव करेगा। नहीं लिया तो डायरेक्टली जिस डेट का एप्लीकेशन आया, जिस डेट को हमने एप्लीकेशन फाइल किया उसके दिन के अंदर 30 डेज के अंदर ही हम RD से रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कि प्लीज अप्रूव कर दीजिए। जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा और एक और चीज आएगी ना, RD के सामने जो कंपनी का पक्ष रखेगा उसके फेवर में एक वकालतनामा वगैरह, लेटर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ अटर्नी, याद है आपको? या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन, किसके फेवर में? जो बंदा कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, किसके सामने रिप्रेजेंट करेगा? रीजनल डायरेक्टर के सामने। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? तो ये सारी चीजें आपको कहां पे अटैच करनी है? ये सारी चीजें अपने को RD की एप्लीकेशन में करनी है, अटैच करनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नहीं, क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन लेंगे तो सुनवाई चलेगी दोनों को। बेसिकली कंपनी क्या करती है, जितने क्रेडिटर ऑब्जेक्शन लेते हैं, सेम जो अपने पहले फॉलो किया था, उनके साथ एक प्रकार का क्या करती है, सेटलमेंट करती है और RD के साथ वो नोटिस डाल देती है। इसमें एक और चीज है, चलिए डाल देता है। सो ये 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या है? अपना बेसिक स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है? एडवर्टीजमेंट का स्टेज। तीसरा स्टेज क्या है? एप्लीकेशन का स्टेज। और चौथा स्टेज क्या है? हियरिंग। चौथा स्टेज कौन सा है जो मैंने यहाँ पढ़ा है? दिस इज हियरिंग का स्टेज। तो बच्चों मैंने इवन इफ इन एग्जाम यू कुड नॉट, अच्छा और फिर एक और दो तीन चीज तो आपको पता ही है। RD का जो डिसीजन आता है दैट वी नीड टू फाइल विद ROC। RD का जो डिसीजन आता है किसे फाइल करना होता है, तो ये चीज तो आपको पता ही है। फिर ROC क्या दे देगा? नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा अपन मेमोरेंडम कब ऑर्डर कर लेंगे? पहले ही ऑर्डर कर लेंगे, जैसे मैंने रजिस्टर ऑफ इश्यू करते हैं किया था, जनरल मीटिंग में अपन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मेमोरेंडम को क्या कर लेंगे? ऑल्टर कर लेंगे। अच्छा तो RD को जब एप्लीकेशन देंगे तो ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ MOU भी देंगे ना, क्योंकि यही तो ऑल्टरेशन अप्रूव करवाना है RD से। ठीक है, तो बच्चों इफ इन केस, बिकॉज क्या होता है, मुझे ये जो लंबी प्रोसीजर होती है ना, बिलीव मी द डे व्हेन यू राइट एग्जाम्स, लंबी प्रोसीजर में व्हाट यू हैव रेड वुड नॉट कम इनटू योर माइंड, बट व्हाट यू हैव हर्ड, दिस एंटायर सीन वुड कम इनटू योर माइंड। तो ये 4 भी अगर आपने लिख दिया, उसके ऑब्वियस आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप इनपुट डालोगे, बट ये 4 भी अगर आपने लिख दिए, बिलीव मी, यू विल मेक अ वेरी गुड आंसर। इज दैट क्लियर? So shall we start with the procedure of converting which company? Public company into a private company. चलिए चलिए सेक्शन सेम 13 मेमोरेंडम अल्टर होगा, 14 मेमोरेंडम अल्टर होगा, सॉरी आर्टिकल अल्टर होगा, और 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनी। 18 क्या है बच्चों? सेक्शन 18 रिलेट्स टू कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। चलिए shall we? चलिए if the AO has to be altered in the manner that it starts containing 3 restrictions as applicable to one beta private company, such alteration will not have any effect unless it is approved by whom बच्चों? गधे।
रोटेट करने के लिए मैंने वहां पेंसिल दी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रह गया। चलिए इधर सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है बच्चों, होल्ड बोर्ड मीटिंग एंड पास बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर व्हाट बेटा, नेम चेंज, कन्वर्जन, ऑल्टरेशन ऑफ फिक्स डेट टाइम पीस ऑफ व्हाट बेटा, अप्रूव व्हाट, ऑथराइज योर सीएस टू सर्कुलेट व्हाट बेटा, सीएस को ऑथराइज कर दे कि भाई जनरल मीटिंग का नोटिस क्या कर दो, आप सर्कुलेट कर दो। यहाँ पे आलस नहीं है बिल्कुल भी। होल्ड जनरल मीटिंग एंड पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर कन्वर्जन, नेम चेंज, नेम चेंज भी होगा ना, तुम्हारे नाम में क्या ऐड हो जाएगा, प्राइवेट ऐड होगा, एमजीटी 14 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कॉपी ऑफ नोटिस, मेक एन एप्लीकेशन। हाँ लेकिन आरडी को एप्लीकेशन देने के पहले ये पॉइंट में नीचे लिखा है, इसके पहले लिखो एटलीस्ट 21 days बिफोर filing application to RD, issue an advertisement in INC 25A. Issue an advertisement INC 25A में क्या advertisement issue है, ठीक है। चलिए लिखा सब लोगों ने बच्चों। उसके बाद क्या करना है बच्चों, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू आरडी इन विच फॉर्म बच्चों, RD1 में कितने फॉर्म, कितने के अंदर, जिस दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उसके 60 days के अंदर, एंड दिस 60 days इंक्लूड्स 21 days आल्सो। चलिए अब बच्चों एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय व्हाट बेटा, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपका आधा पेज तो इसी में खत्म हो जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने, ठीक है। मैं आप लोग को एक अच्छी प्रैक्टिस सजेस्ट करूंगा। आज ही आप लोग जब घर पे जा रहे हो, वो शीट्स आती है ना पेपर की, पेपर की शीट्स आती हैं, वो अलग अलग एग्जाम टेस्ट पेपर जैसे आपको अलग से मिलती है, परचेज दैट दो शीट्स, कम से कम 10 खरीद के रखो, एंड मेक अ टारगेट दैट यू विल फिल दोस शीट्स इन अ स्पैन ऑफ 1 month, एंड 1 month में सेम एग्जाम जैसा माहौल बना के क्या करो, आंसर्स लिखना शुरू करो। जैसे अभी मेरे अपन के पास 7 क्वेश्चन है, आप लोग के पास आउटस्टैंडिंग, एंड राइट दोस 7 आंसर्स एंड गिव इट टू मी। तुम क्या पूरा रजिस्टर देखते हो ना, तो मेरा रजिस्टर खोलते खोलते मेरा मूड खत्म हो जाता है चेक करने का। सो गिव दैट शीट टू मी एंड बिलीव मी, मैं सेम डे आपको चेक करके दूंगा सबके, ठीक है। तो एक ऐसा प्रैक्टिस करो बच्चों, और क्या जब आप शीट पे लिखोगे तो आपको वो शीट ना एग्जाम का एहसास दिलाएगी, तो आपका माइंड बिल्कुल एग्जाम जैसा ही फंक्शन करेगा बच्चों। एक चीज आप करके देखिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ जी, तो एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे, पहला कपल ऑफ एमओए एंड एओ विद प्रपोज्ड ऑल्टरेशन, सेम प्रपोज्ड ऑल्टरेशन अपन ने कर दिया ना ऑल्टरेशन, ओके। मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ व्हाट बेटा, वोट्स कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट, कॉपी ऑफ अटेंडेंस शीट। अच्छा बोर्ड रेजोल्यूशन भी करना है बच्चों, कौन सा रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑथराइजिंग टू फाइल एप्लीकेशन फॉर व्हाट बेटा, कन्वर्जन। एक मिनट, कौन सा बोर्ड रेजोल्यूशन है, नहीं कन्वर्जन का है या उसके अथॉरिटी वाला है, अथॉरिटी वाला ना, यू आर ऑथराइजिंग समवन, कंपनी ऑथराइज कर रही है, कंपनी सेक्रेटरी होकर हमारे बिहाफ पे तुम क्या कर सकते हो, हमारे बिहाफ पे आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। सो बेसिकली बोर्ड रेजोल्यूशन इज फॉर व्हाट बेटा, थ्रू दिस बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनी इज ऑथराइजिंग, होम कंपनी इज ऑथराइजिंग सीएस और एनी डायरेक्टर। और ये क्या बोल रहे हैं, नॉट अर्लियर देन, मतलब जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, किसको अप्लाई कर रहे हो, आरडी को, उसके 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब अथॉरिटी कितने तक वैलिड है। सो अगर मैं शुभम को आज ऑथराइज किया कि तू कंपनी के बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है, तो शुभम की अथॉरिटी कितने तक वैलिड है, दिस अथॉरिटी इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days। देन डिक्लेरेशन बाय whom बच्चों, डिक्लेरेशन बाय केएमपी, और इफ द कंपनी डज नॉट हैव केएमपी देन एनी डायरेक्टर दैट। अच्छा कितने डिक्लेरेशन टोटल, 1 2 3 और 4 बच्चों, बहुत ही सिंपल से डिक्लेरेशन है पहला। अच्छा एक और चीज सुनो बच्चों, कई लोग पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में गिर जाते हैं, एक और रीजन है बच्चों, कहना इसे पब्लिक कंपनीज को थोड़ी सी हार्श दृष्टि से देखा जाता है। मतलब पब्लिक कंपनी को कंपनी से क्या मानती है, राम मानती है, भरत मानती है, आराम से नहीं भाई, राम मानती है, क्या मानती है, कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी को राम मानती है, मतलब कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी पर थोड़ी सी क्या है, हार्श है। कई बार क्या होता है, मैंने अगर कोई डिफॉल्ट वगैरह किया, सर क्या किया मैंने,
कोई डिफॉल्ट लगा कि मैं पब्लिक कंपनी था, अब मुझे लगता है कि कंपनी के अंदर मुझे क्या होगा, अनिल दाढ़ी वाला क्या फ्रेंच चेंज रखे हैं, फ्रेंच दाढ़ी रखा हुआ है, तेरे को बड़ा बता तू खुद नहीं खुद किया ना, इधर 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 यस हाँ तो क्या बोलते राम, तो कंपनीज एक्ट जो है वो राम ट्रीट करता है पब्लिक कंपनीज को, और थोड़ा सा हार्श है कंपनीज एक्ट। तो जब मैंने कोई डिफॉल्ट किए बतौर पब्लिक कंपनी, मैंने डिफॉल्ट कैसे किए ईसा, जब मैंने डिफॉल्ट कैसे किए, जब मैंने भाई मैं ही बोलूं तो अच्छा लगेगा, सो व्हेन आई हैव कमिटेड डिफॉल्ट्स, व्हेन आई हैव कमिटेड डिफॉल्ट्स एज पब्लिक कंपनी, डिफॉल्ट हो गया है एज अ पब्लिक कंपनी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कंपनीज एक्ट उतना क्या रहे, हार्श रहे, तो मैं क्या करवाता हूं, अपने आप को कन्वर्ट कर लेता हूं, किसमें कन्वर्ट कर लेता हूं, नहीं लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, केएमबी या फिर कोई डायरेक्टर डिक्लेरेशन लिख देगा क्या, पहला कि हमने मेंबर कितने कर लिए, 200 तक, और ऐसा नहीं कि पब्लिक से हमने डिपॉजिट लिया, डिपॉजिट खा के भाग रहे, नहीं, हमने डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन का वायलेट, ओके। पब्लिक कंपनी के जो भी डिफॉल्ट थे, पब्लिक कंपनी के जो भी ऐसे प्रोविजन जैसे किसको एप्लीकेबल होते हैं, जैसे ऑडिट कमिटी क्रिएट करना, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी बनाना, सीएसआर वगैरह सबको लगता है, जो भी पब्लिक कंपनी के डिफॉल्ट है, डिपॉजिट की प्रोविजन, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, लोन टू डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो भी पब्लिक कंपनी के प्रोविजन थे, उनको ही कंप्लाई करने में हमने कोई डिफॉल्ट, नहीं तो लोग क्या करते हैं, पब्लिक कंपनी के प्रोविजन को कंप्लाई करने में क्या करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, और क्या करते हैं, कन्वर्ट जाते प्राइवेट में, नहीं, तो आपको लिख के देना कि ऐसा नहीं है कि मैं क्या करके आया हूं, मैं डिफॉल्ट करके आया हूं और कन्वर्ट हूं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। उसके बाद सेक्शन 179 सेक्शन 3 के अंदर ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन नहीं है जो हमने फाइल नहीं किया, मतलब अगर 179 सबसेक्शन 3 के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन होते हैं, जो कंपनी क्या करती है 117 के अंदर आरओसी के साथ क्या करवाती है, रजिस्टर करवाती है, अभी पहली मीटिंग में बड़ा अपन है, अरे 117, अरे रजिस्ट्रेशन ऑफ रेजोल्यूशन विद आरओसी, तीसरे के अंदर एमडी 14, तो जो 179 सबसेक्शन 3 के अंदर जो बोर्ड रेजोल्यूशन है उनको आरओसी के साथ रजिस्टर करने में हमने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है। और दूसरा, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में कभी लिस्ट थी नहीं, और अगर थी भी तो एकदम इज्जत के साथ डीलिस्ट हुई है, सारे प्रोविजंस को क्या करके फॉलो करके। तो 4 डिक्लेरेशन देने किसको, कंपनी के केएमपी को, अगर केएमपी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर। पहला, डिपॉजिट से रिलेटेड प्रोविजन में कोई वायलेशन नहीं किया है, ऐसे प्रोविजन जो स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनीज को अप्लाई होते हैं उनमें हमने कोई भी वायलेशन नहीं किया है। रेजोल्यूशंस 179 सेक्शन 3 के अंदर जितने भी बोर्ड रेजोल्यूशन सबको आरओसी का रजिस्टर करा चुके हैं, और कभी लिस्टेड थे नहीं, और लिस्टेड थे तो हमने स्टॉक एक्सचेंज की सारी रिक्वायरमेंट्स को क्या किया है, फुलफिल किया हुआ है। सो इतने प्यार से आप देना डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या लगाना है अपने को, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर ड्रॉन अप टू लेटेस्ट प्रैक्टिसेबल डेट, मतलब जितनी ज्यादा ताजी हो, जितनी ज्यादा लेटेस्ट हो, मेरा सर ऐसे डाल देने का मन करता है, अरे क्या मतलब, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर लू, नीरज नीरज तेरे को पता था ना, तो ध्यान देखिए, सो जितनी ताजी हो, जितनी अच्छी हो, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर आपको कोशिश करनी कि जितनी ताजी आप दे सके उतनी ताजी दे दो, 32 दिन पुरानी हो तो, मतलब मैक्सिमम 30 दिन से ज्यादा पुरानी होनी नहीं चाहिए। क्या लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, क्या क्या लिखा रहेगा इसमें, और क्या क्या लिखा रहेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ होम बच्चों, एवरी क्रेडिटर, नेचर ऑफ रेस्पेक्टिव अमाउंट ड्यू टू देम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स क्लेम्स और लायबिलिटीज, मतलब उनके डेट्स के अगेंस्ट, उनके क्लेम के अगेंस्ट, उनकी लायबिलिटी के अगेंस्ट हमें कितना रुपए देना है, और एक एफिडेविट, अच्छा यहाँ पे एफिडेविट डिक्लेरेशन नहीं, क्या है एफिडेविट, वेरीफाइंग लिस्ट ऑफ क्रेडिटर साइन बाय होम बच्चों, इफ एनी एंड नॉट लेस, मतलब एक ही जगह पे तीनों का साइन हो जाएगा, वन ऑफ होम शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर where there is one, अगर है तो to the fact that they have made a full inquiry into the affairs of the company, का ऐसे टाइम पास में उन्होंने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर साइन करके दिया है, क्या किया है, कंपनी के पूरे मामलों की उन्होंने क्या किया है, जांच की है। हैविंग डन सो, मतलब जांच करने के बाद, हैविंग डन सो उन्होंने अपना एक मत बनाया है, मत मतलब ओपिनियन बनाया है, क्या ओपिनियन बनाया है कि लिस्ट ऑफ क्रेडिटर इज करेक्ट एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज इन द as given in the list of debts and claims payable on a contingencies or not ascertained, मतलब अरे मतलब उसमें हमने contingent creditor का भी नाम डाला है, मतलब जिनको हमको पे करना पड़ सकता है, आर प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच डेट्स एंड क्लेम, कुछ नहीं है, इतना लिखने का चाहिए, लिख देना कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी वर्ड्स, जो भी चीजें हमने कहां पे डाली है,
लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में डाली, वो सब कुछ सही है। और ऐसा हम कैसे बोल रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं कि हम नहीं, हमने क्या किया, अरे हमने क्या किया, हमने प्रॉपर इंक्वायरी की है अफेयर्स में एंड देन वी आर ड्राइंग दिस ओपिनियन। उसके लिए हमने पहले कर लिया था, ये पहले करना है, अभी का नहीं है, ये पहले लिखा है यहाँ पे, ये अपने उधर डालने का है। द कंपनी शैल पब्लिश at least 21 days before the filing of application issue what बेटा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट कौन से फॉर्म में, INC 25A, एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो एडवर्टाइजमेंट देना है। कौन सा, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इन द प्रिंसिपल वर्नाकुलर, अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, मैंने स्ट्रीट बताया था, इन विच रेस्ट ऑफिस ऑफ द कंपनी एट लीस्ट वन इंग्लिश न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन दैट डिस्ट्रिक्ट। तो भैया स्टेट नहीं, कौन से डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्या नहीं है, नहीं है, सेम शॉर्ट में है क्या, हाँ क्या, चलिए इधर एक बार नोट्स पर देखना, कोई ये वाला पॉइंट, ये डिटेल प्रोसीजर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो ये आपने भेज दिया, उसके बाद किसको इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म द क्रेडिटर एंड डिबेंचर ट्रस्टी रिगार्डिंग व्हाट बेटा, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट बाय व्हाट, स्पीड पोस्ट। उसके बाद एक मिनट, यहां तक क्लियर है सबको, कुछ नहीं किया अपने, आरडी को एप्लीकेशन दिया है, न्यूज़पेपर में क्या दे दिया अपने, एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया, उसके बाद क्रेडिटर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारे लिए एडवर्टाइजमेंट दिया, ठीक है। सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ओए क्या होता है एक्नॉलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ आप भेजते हो तो आपको एक रसीद मिलती है ना, दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट। A notice together with a copy of application to the central government, that is regional director, ROC, and to SEBI in case of listed company, and to any regulatory body if the company is regulated under any act। तो ये सारी चीजें आपसे, जो आपने क्या किया बच्चों, सुनो सुनो सुनो, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, क्या करने के बाद, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद किसको इन्फॉर्म करना है आपको, एप्लीकेशन फाइल, जैसे आपने आरडी को एप्लीकेशन फाइल किया, आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट से किसको भी दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दो, आरओसी को इन्फॉर्म कर दो, अगर लिस्टेड हो तो सवाल ही नहीं, तो लिस्टेड थे तो फिर कैसे कन्वर्ट होगे प्राइवेट में, किसको इन्फॉर्म कर दो, इन सारी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दो कि हमने आरडी के पास एक एप्लीकेशन डाला हुआ है, किस चीज का एप्लीकेशन डाला हुआ है, कन्वर्जन का। फिर ये शॉर्ट में बेसिकली, इन टोटल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अटैच्ड, ये चाहो तो रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो कोई जरूरत नहीं, ये शॉर्ट में है। क्यों, इन टोटल आपको आरडी के साथ जब अप्लाई करते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, एमओए, डिक्लेरेशन, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, एफिडेविट, कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, तो ये भी अगर चाहो तो याद रख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। किसके अटैचमेंट है ये, अरे अटैचमेंट किसके हैं, अरे पहले ये मेरा प्रोसीजर देख लो बाबा, उसके बाद तुम अपना प्रोसीजर देखना। उसके बाद एडिशनल प्रोविजंस, उसके बाद कुछ नहीं बच्चों, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर जो आपने किसके साथ फाइल किया, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर आपने किसके साथ फाइल किया, आरडी के साथ फाइल किया, उसकी एक कॉपी कहां पे रख दो, अपने रजिस्टर ऑफिस में रख दो। बिजनेस एक्ट के दौरान कोई भी इंसान उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कर सकता है, कोई भी इंसान मतलब क्रेडिटर इंस्पेक्टर का दिखेगा, उसका नाम है या ऑब्जेक्शंस। चलिए अभी आ जाओ ऑब्जेक्शन। अब बच्चों क्रेडिटर को मेनली हमने क्यों भेजा था, क्रेडिटर के हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, क्यों दिया था, ताकि वो क्या ले लें, ताकि वो ऑब्जेक्शन ले। Where any objection of any person whose interest is likely to be affected by the proposed application has been received by the applicant, it shall serve a copy thereof, मतलब objection to the central government on or before the date of hearing। अगर objection किसके पास आए थे, एप्लीकेंट मतलब कंपनी के पास कोई भी क्रेडिटर का ऑब्जेक्शन आया तो कंपनी को वो ऑब्जेक्शन किसको भेजना है, आरडी को भेजना है, ठीक है। कब भेजना है, हियरिंग के पहले तक, कहां तक, हियरिंग के पहले तक जितने भी ऑब्जेक्शन आए वो सारे ऑब्जेक्शन कंपनी को भेजने हैं, किसको भेजने हैं, आरडी को। अच्छा अगर कोई ऑब्जेक्शन आई नहीं तो, where no objection is received from any person in response to the advertisement or notice, the application may be put up for orders without hearing, either approving or rejecting the application shall be passed in the under of receipt of application। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया तो अपन आरडी से बोलते हैं कि भैया हियरिंग तू अप्रूव कर दे, रिजेक्ट कर दे, जो भी करने कितने के अंदर, 3 डेज के अंदर। अच्छा ऑब्जेक्शन आ गया तो आफ्टर चेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन विद एनेक्शन, एनेक्शन मतलब अटैचमेंट, the hearing will take place at a regional director's office and it should be represented by whom बच्चों, कंपनी और प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल और एडवोकेट। और कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करेगा, मतलब कंपनी खुद भी आ सकती है या फिर पीसीए, पीसीएस, पीसीएमए या फिर वकील भी आ सकता है आरडी के सामने। उसके बाद आरडी विल मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग ऑल्टरेशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और सुनने के बाद आरडी क्या करेगा, आरडी ऑर्डर कर देगा, कब, अगर आरडी सेटिस्फाइड है कि किसी क्रेडिटर को कोई नुकसान हो नहीं रहे, उसके किसी ऑर्डर की कॉपी ले लो, ओए आरडी से ऑर्डर की कॉपी ले लो, आरडी ऑर्डर की कॉपी के साथ फाइल करना है आरओसी कितने के अंदर, 3 डेज के अंदर। और आरओसी क्या इश्यू करेगा, आरओसी विल इश्यू व्हाट,
न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलिए ना एक बार अपना नोट्स का प्रोसीजर चेक करना। सेम है, कौन सा प्रोविजन है? देखो ऊपर कहीं शॉर्ट में कवर किया होगा, नहीं किया? ऑब्जेक्शन वाला नहीं है, कैसे हो सकता है? ये लिख लो, फिर लिख लो, ऐसे एक छोटा सा पॉइंट बना लो इधर, ऐसा पॉइंट बना लो, इफ ऑब्जेक्शंस आर रिसीव्ड, यहां पे लिखो ऑब्जेक्शंस नॉट रिसीव्ड। अप्लाई टू आरडी for passing orders, and RD shall pass order within 30 days of receiving application. No objections are received. Sorry, objections are received. RD hears both the parties and passes orders. काय रे बाळा, काय चलते तिथे? अरे भाई लिखना है, ये लिखना, क्यों फोटो खींच रहा है? तू अपना देखना भाई, इधर फोटो खींच। अरे तुम लोग को मैंने इजी करके डाला यार, तुम लोग चला काम की कदर नहीं कर रहे हो मेरे। तुम एक बार प्रोसीजर देखो कितनी इजी करके डाल दी तुम्हारे नोट्स में, है? लिखने का मन नहीं कर रहा? ओके pass the orders within 30 days of receiving application. RD shall pass the orders within 30 days of receiving the application. सब तरह खेलना है, क्रिकेट भी खेलना है, दोनों ग्रुप का पेपर भी देना है। एक ही बात है, सवाल ही नहीं। बट मेक श्योर कि 6 घंटे पढ़ाई करो। शनिवार हो जाएंगे। नहीं आ रही, वो बोलती मैं बाद में आने वाली है। अच्छा क्या है साले, इधर प्लीज ये बताओ, यहाँ क्लियर सबको? अरे क्लियर है क्या भाई? चल अच्छा, अब आरओसी से क्या मिल गया आपको? प्रज्वल क्या मिल गया भाई आरओसी से? प्रसाद मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया वाला जिसमें प्राइवेट नाम छपा हुआ है वो मिल गया। उसके बाद क्या करने का है? अपने एमओयू में चेंजेस कर दो। ये तुम्हारा जो भी स्टेशनरी है, बैनर है, साइन बोर्ड, बिल, इनवॉइस, सब 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 जो भी है सब में चेंजेस कर दो। उसके बाद पेन टैन फैन जो भी तुम्हारा जीएसटी वाले फॉर्म वहां पे क्या कर दो, चेंजेस कर दो। कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, द पावर ऑफ टू अप्रूव कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट इज गिवन टू होम, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर किसको डेलीगेट करती है? रीजनल डायरेक्टर को। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट इज व्हाट? विल कन्वर्ट व्हिच कंपनी? विल कन्वर्ट सेक्शन 8 कंपनी इनटू अ कंपनी ऑफ सम अदर काइंड। चलिए ये प्रोसेस कन्वर्जन कल करते हैं, ठीक है? अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए।